नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आजकल ईडी के छापे पड़ रहे हैं, बड़े ज़ोर शोर से समन जा रहे हैं, जो अपने मोदी सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि उससे कोई लाभ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी ये आदत है करने की, इसलिए वो कर रहे हैं। आज इसी पे थोड़ी देर चर्चा करेंगे। उस चर्चा के पहले आपसे एक गुजारिश है, मैं पहले भी कर चुका हूँ लेकिन आज एक बार फिर कर ले रहा हूँ। ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल के जो शुरुआती हिस्से में जब आप जाइएगा तो आपको लखनऊ के तमाम मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी जिक्र मिलेगा। जब मैंने शुरू किया था इसको तो मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैंने बहुत से वीडियोस बनाए थे। लखनऊ के मॉन्यूमेंट्स की एक ख़ास बात यह है कि ये ऐसे बहुत ही अच्छे टाइप के मॉन्यूमेंट्स हैं। और लखनऊ के 5-6 मॉन्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा, ये सब है। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे तमाम मॉन्यूमेंट्स हैं जो उतने प्रसिद्ध नहीं लेकिन अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मेरी कोशिश थी कि मैं उनके बारे में बनाऊं, मैंने बनाया भी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उसको जाकर के देखें, और उसको देखने के बाद अगर आप लोग उसको पसंद करें तो उसको जो है वो अपने और लोगों को भी दिखाएं। और अभी फ़िलहाल मैं चूँकि मैं उधर नहीं जा पा रहा हूँ मॉन्यूमेंट्स के वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए ये पॉलिटिक्स वगैरह के वीडियो चल रहे हैं। कुछ दिन बाद फिर मॉन्यूमेंट्स की वीडियोस बनाऊंगा तो फिर डालूंगा। फिर आप लोगों से एक बार गुजारिश है, शुरू उसके चैनल के शुरुआती हिस्से में जाकर के लखनऊ के मॉन्यूमेंट्स को एक बार आप लोग ज़रूर देखें, आपको पसंद आएंगे। और मेरी जो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे भी, और अगर पसंद आए तो जैसे मैंने कहा कि आप और लोगों को भी दिखावें, उसको बढ़ाइए, और ताकि मैं और भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स के बारे में जिक्र करूँ आप। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह ऐसी, बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो उतने प्रचलित नहीं हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धीरे धीरे करके आप सब लोगों को मैं उनको भी दिखाऊंगा। बहरहाल अब बात फिलहाल मॉन्यूमेंट्स की यहीं पर। अब आइए आते हैं ईडी के छापों को लेकर के। अपने प्रधान सेवक मोदी जी में एक खास बात है कि वो, जैसा मैंने पहले भी कह चुका हूँ, कि वो साम दाम दंड भेद के साथ सत्ता पर बने रहने के लिए सारी कोशिशें करते हैं। उस पूरे प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि वो जानते हैं कि ये जो कोई पर्टिकुलर काम जो वो कर रहे हैं अब वो उतना इफेक्टिव नहीं रह गया, लेकिन फिर भी वो उसको जारी रखते हैं। उससे कम से कम विपक्ष के लोगों को कुछ परेशानी तो होती है, इतना तो खैर है। उसी तरीके से ईडी के छापों को ले लीजिए। ईडी के छापों को जब डलवाने की शुरुआत की गई थी तो विपक्षी उसका ज़्यादातर क्या नाम है, उसका क्या नाम, उसके निशाने पर रहता था, वो जो अभी भी है। क्योंकि मोदी जी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने हैं सब ईमानदार हैं। हरिश्चंद्र के बाद जो हरिश्चंद्र के बाद जो है जितने भी ईमानदार हुए सब भारतीय जनता पार्टी में ही है। कल को मुहावरा भी बन सकता है कि या तो हरिश्चंद्र हुए थे या फिर भारतीय जनता पार्टी हुई। बहरहाल ये तो है। अब उसमें जब ईडी के छापों की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ी थी, जब आए दिन लगातार छापे पड़ते रहते थे, आए दिन ताबड़तोड़ छापे पड़ते थे, जांचें होती थी, सब लोग गिरफ्तार भी किए जाते थे। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे जाकर के कचहरी में छूट जाते थे, और कचहरी ने कई बार ये भी कहा, कचहरी में कहा गया कि इसमें तो कोई केस ही नहीं बन रहा है। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि थोड़ा सा और चीज़ों को और थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में, कि ईडी जो है वो बहुत कोई बड़ा नाम, उसका बड़ा भयंकर भारी भरकम है, भयंकर है। ईडी का मतलब कुछ नहीं, एक एक तरीके की वो पुलिस है जो आर्थिक कार्रवाइयों की जांच करती है। और ये आप सब लोग जानते हैं कि पुलिस के पास जो है फाइनल अथॉरिटी नहीं होती। फाइनल अथॉरिटी अदालत के पास होती है, पुलिस के पास जांच की अथॉरिटी होती है। उस जांच की प्रोसेस में जो सामान्य पुलिस है, जिससे आमतौर पे आप लोगों का सबका सबका पड़ता है, हमारा भी पड़ता है, वो लोगों को जांच के दौरान बहुत परेशान करती है। लेकिन कई बार मामले जा करके, बल्कि ज़्यादातर मामलों में मामले अदालत में जाके छूट जाते हैं। यही सेम प्रोसेस जो है ईडी के मामलों में भी किया जा रहा है। ईडी की जांच होती है, उससे लोग परेशान होते हैं, उनकी बदनामी होती है, और यही शायद सत्ता पक्ष का मंशा भी होती है कि इनको जांच के दौरान परेशान किया जाए और बदनाम किया जाए। और बाद में जब अदालत छूट जाती है तो छूट जाती है। और हमारे प्रेस की भी एक फिलहाल जो है वो यही आदत है। कुछ तो सत्ता पक्ष के दबाव में, और कुछ आदत भी है कि जब कोई जो ऐसी मतलब सनसनीखेज खबर होती है उसको बड़ी तेजी से छापते या दिखाते हैं, और जब वो मामला अदालत से छूट जाता है या कुछ भी हो जाता है जिसमें अब सनसनीखेज पर नहीं रह जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देते। यही प्रोसेस जो है ईडी के छापों में भी हो रहा है, ये बात आप मान के चलिए। तो अब जब चूंकि ईडी के छापों का उतना महत्व नहीं रह गया है और उतना ज़्यादा उसका वो भी नहीं रह गया, और जो विपक्ष है वो भी इस बात को समझ गया है शुरुआती धक्कों से उभरने के बाद कि ये एक तरीके की पुलिसिया कार्रवाई है, जिसमें सिवाय शुरुआती परेशानी के बाद में कुछ होना हमारा नहीं है। इसलिए विपक्ष ये इसको लेकर के उतना नहीं डरता है जितना पहले डरा करता था, या जितना बताया जाता है कि बहुत डरता था। मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष जो है शुरू से ही नहीं डरता था, क्योंकि विपक्ष के जिन कद्दावर नेताओं क्या ईडी के छापे पे पड़ते हैं, वो उस स्थिति तक पहुंचने के बाद ईडी के छापों से नहीं डरते। वो जानते हैं कि उनकी लाइफ में
रोजमर्रा की कार्रवाई जैसा होता है, ईडी के लोग आए, अपना छापा मार के चले गए, जो भी हुआ ये सब होता रहता है। अब आजकल लेकिन बहरहाल अपने मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो काहे माने। तो वो आजकल जो है फिर ईडी का काम शुरू हो गया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ईडी ने अपने तेजस्वी यादव को 2-3 बार नोटिस भेज दिया है, तेजस्वी यादव उस पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 3-4 बार नोटिस भेजा गया है, वो भी उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन को तो 8 बार नोटिस भेजा गया है, वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तो बल्कि उनके पार्टी के लोग तो हर चीज़ हर तरीके के उसके लिए तैयार हो गए हैं। चर्चा ये भी थी कि हेमंत सोरेन जो है वो अपनी पत्नी को सीएम बना करके और वो उससे उससे निपट लेंगे। हालांकि ये सब मतलब ये सब बातें चल रही थी, होने की नौबत कुछ नहीं आई। ये इस तरीके से हो रहा है। या विपक्ष के और लोग भी हैं, जैसे आपके विधायक ईमानुल्लाह खान, उनके यहाँ जो है वो छापे डाल करके 3 लोगों को, उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया। या जो आपके अशोक गहलोत के लड़के हैं वैभव गहलोत, उनको क्या नाम है, उनके उनके यहाँ भी जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुल मिला के देखिए कि ईडी की इन कार्रवाइयों का कोई खास आपको परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि कुछ विपक्ष के कुछ नेताओं की बदनामी हो रही है। और जो है वो उनके लिए जो है उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और अब जैसा मैंने कहा कि विपक्ष के नेता भी इतना उसे उसके कस्टम्ड हो चुके हैं, यूज्ड हो गए हैं, कि तेजस्वी यादव ने तो बहुत पहले कहा था कि भाई सीबीआई और ईडी वाले हमारे घर ही में आकर के दफ्तर खोल ले, हमें कोई परेशानी नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला कि विपक्ष के नेता जो हैं वो अब उससे बिल्कुल भी नहीं परेशान होते। मैंने जैसा मैंने बताया कि उनके अरविंद केजरीवाल के पास 3-4 नोटिस पहुंच गई है, तेजस्वी यादव के पास नोटिस पहुंच, और हेमंत सोरेन के पास 7-8 नोटिस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और आकर के सोचने वाली बात है, उसको सोचना चाहिए कि ठीक है ये पुलिसिया कार्रवाई है, पुलिसिया कार्रवाई से लोग परेशान हो रहे हैं, वो तो सब अपनी जगह है। लेकिन एक बात ये मान के चलिए, और ये आज नहीं तो कल सामने आवेगी, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र खत्म हो जाए तो एक अलग बात है। अभी तो फिलहाल लोकतंत्र खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोकतंत्र, हाँ, नो डाउट कमजोर हो गया है, लेकिन उतना खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। कि कल को अगर ये जिस तरीके की प्रतिहिंसा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, कल को जब वो विपक्ष में होंगे तो वो प्रतिहिंसा की राजनीति उनके कितने नेताओं को परेशान करेगी, ये सोचने वाली बात है, नंबर एक। और नंबर दो, उससे भी बड़ी सोचने वाली बात ये है कि अब की जब मान लीजिए विपक्ष सत्ता पक्ष में आ जाता है और सत्ता विपक्ष विपक्ष में जाता है, तो ये मान के चलिए कि अब की हिंसा की कार्रवाई जो है केवल विपक्ष के खिलाफ नहीं होगी जो आज सत्ता पक्ष का है। अब की प्रतिहिंसा की कार्रवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी खिलाफ होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्राण जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बसते हैं। और किसी भी संगठन, वैसे खैर ये तो हिंदुस्तान है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं किसी के खिलाफ कोई वो ना हो तो भी आप उसमें उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा के चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं, जैसा होता रहा है। लेकिन अगर इतना बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतने बड़े वो काम कर रहा है, तो अगर उसके खिलाफ जांच बैठ गई तो ये मान के चलिए कि फिर वो जांच कितनी दूर तक जाएगी, ये इसको आप ये इसको मान के चलना ही ठीक होगा। बहरहाल वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल ये मान के चलिए, ये जानने के बावजूद कि अब ईडी वगैरह की कार्रवाई से कुछ होना हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मोदी सरकार मान नहीं रही है और लोगों को एक के ऊपर एक के बाद एक जो है वो ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर कर रही है, ये मान करके कि इससे इससे लोग परेशान होंगे और चुनावों में उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। देखिए क्या होता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ईडी की कार्रवाई अब एक तरीके से बल्कि मेरा तो ये मानना है कि ईडी वगैरह की कार्रवाई वगैरह जो है वो एक तरीके से जनमानस में उन नेताओं के लिए सहानुभूति की लहर पैदा करेगी। और उनमें से अगर एक दो को जेल भेज दिया गया तो ये पक्का जान के चलिए कि वो तो जीतेंगे ही, उनके आसपास के और लोग भी जीतेंगे। देखिए अपने मोदी साहब भी बढ़िया आदमी है, इस चीज़ को समझते ही होंगे, प्रधानमंत्री हैं, तो इतना ये सब देखभाल के ही वहां तक पहुंचे। देखिए क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये क्या है कि मैं बात खत्म करूंगा कि अब ईडी की कार्रवाई करने का कोई अर्थ नहीं है। ये एक बिला वजह की कार्रवाई है जो विपक्ष के लोगों को थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। इसके अलावा और कुछ करने की ताकत इस कार्रवाई में नहीं है। बहरहाल अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।